जब कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठने लगे तो क्या करें? क्या करें जब ऊर्जा ऊपर उठती है और वह सहस्रार या आज्ञा चक्र तक पहुंचती है, तो साधक को क्या करना चाहिए? प्रिय साधक मित्रों, आज का हमारा विषय है कि ध्यान करते समय ऊर्जा ऊपर उठ जाए तो क्या करें? ऊर्जा सहस्रार या आज्ञा चक्र पर पहुंच जाए तो क्या करना चाहिए? प्रिय साधक मित्रों, अगर आप जिज्ञासु हैं, ध्यान करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। आप इसे स्किप ना करें, इसे पूरा अवश्य देखें, जिससे कि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि जब कुंडली शक्ति ऊपर उठती है तो साधक को क्या करना चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करें। देखिए, जब भी आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तब आपकी ऊर्जा पहले चक्र मूलाधार से त्रिकोण आकार में बैठी होती है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि सोई हुई होती है। लेकिन जैसे ही आप ध्यान शुरू करते हैं तो वो ऊर्जा ऊपर उठने लगती है। तो ऐसी स्थिति में साधक जान नहीं पाता है कि वो ऊर्जा ऊपर आ गई है, तो क्या करें? तो जब वो ऊर्जा, वो कुंडली शक्ति जागृत होती है, तब आपके एक एक चक्र को क्लीन करने लगती है। आपका एक एक चक्र शुद्ध होने लगता है और ऊर्जा ऊपर उठने लगती है। लेकिन जैसे ही उसे कहीं पर दबाव महसूस होता है, ऊर्जा पर जब किसी चक्र पर दबाव पड़ता है या अवरोध मिलता है, तो वह ऊर्जा रुक जाती है या नीचे गिर जाती है। क्योंकि आपके द्वारा जो भी गलत कार्य होते हैं, चाहे वे इस जन्म के हों चाहे पूर्व जन्म के, जिसके कारण वो शक्ति वापस नीचे आ जाती है। लेकिन जैसे जैसे साधक अपने आप को अंदर से शुद्ध करता है, अपने विचारों को शुद्ध करता है, अपने मन को शुद्ध करता है और अच्छे कर्म करता है और अपने चित्त को पूर्ण रूप से शुद्ध कर लेता है, तो शरीर और मन की शुद्धि ध्यान से ही आएगी या मनन से आएगी। क्योंकि जब हम किसी भी विषय पर मनन करते हैं तो हमें अपने मनन से पता चलता है कि मेरे अंदर कहाँ पर अशुद्धि है और उस अशुद्धि को हम दूर कर सकते हैं। तो जैसे जैसे साधक ध्यान करता है, मनन करता है, तो उसका चित्त शुद्ध होने लगता है, उसकी चित्त की शुद्धि होने लगती है और फिर वो ऊर्जा ऊपर उठने लगती है। जब वो ऊर्जा ऊपर उठती है तो साधक को आनंद और शांति मिलने लगती है। उसे ऐसा अनुभव होने लगता है कि जैसे पीठ पर कुछ चल रहा हो, जैसे पीठ पर कुछ रेंग रहा हो। तो धीरे धीरे वो ऊर्जा शक्ति ऊपर उठ रही है, इसलिए ऐसा महसूस होता है। क्योंकि जहाँ से भी वह ऊर्जा गुजरती है, वहाँ पर स्पंदन होता है। जब कुंडली शक्ति एक एक चक्र से होती हुई गुजरती है, तब आपको आनंद महसूस होने लगता है। आप उस आनंद को महसूस करते हैं और खुश होते हैं। ध्यान में मन ऐसा लगता है कि अब आपका मन आंखें खोलने को करता ही नहीं है।
आपका मन कहता है कि ध्यान में बैठा रहूं और आनंद की अनुभूति करता रहूं। तो जब कुंडली शक्ति सारे चक्रों को पार करके ऊपर उठ जाती है, आज्ञा चक्र या सहस्रार चक्र पर आ जाए, तो क्या करें? तो जब आज्ञा चक्र पर कुंडली शक्ति पहुंचती है तो साधक का आज्ञा चक्र एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। तो साधक को बहुत से अनुभव होते हैं, बहुत सी चीजों का वो साधक अनुभव बंद आंखों से कर पाता है, बहुत सी अदृश्य चीजों को देख लेता है। वो चीजें पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं, दोनों चीजें वो देख सकता है। तो ऐसी स्थिति में आगे क्या करें? और साधक आगे बढ़ता है तो वो सहस्रार पर पहुंच जाता है। जब साधक ध्यान करता रहता है, उसकी कुंडली आज्ञा चक्र से उठकर सहस्रार तक पहुंचती है। उस सहस्रार चक्र पर भी उसे अनुभव मिलते हैं, जैसे सिर में चींटियां सी चलने जैसा अनुभव होना, सिर में शीतलता सी महसूस होना। और साधक की साधना के ऊपर, उसके चित्त के ऊपर ये अनुभव आधारित होते हैं। जैसा साधक की साधना है, जैसा उसका चित्त है, उसे विभिन्न प्रकार के अनुभव हो सकते हैं। तो अब आगे क्या करें? जब यहाँ तक ऊर्जा आ जाए तो समझ लेना कि आपने अपना 10वां द्वार खोल लिया है। मित्रों, इससे ऊपर के 7 चक्र और होते हैं जो शरीर से बाहर होते हैं। उन पे ध्यान लगाना पड़ता है, जिससे वो 7 चक्र भी एक्टिव होने लगते हैं। उन 7 चक्रों के 7 लोक होते हैं। उनसे 7 लोक हैं वो, अंकुर लोक, इच्छा लोक, सहज लोक, अमर लोक, इसी प्रकार के 7 लोक हैं। और इन 7 लोकों के 7 चक्र हैं। हमें उन 7 चक्रों की साधना करके उन 7 लोकों का अनुभव होता है। तो अगर आपने सहस्रार चक्र तक अपनी ऊर्जा को महसूस किया है, आपकी ऊर्जा सहस्रार चक्र पर पहुंच गई है, तो आप इससे ऊपर की साधना कर सकते हैं। इससे ऊपर के 7 चक्रों को एक्टिव कर सकते हैं और 7 लोकों का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय साधक मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। बने रहें, जुड़े रहें।